वेलकम बैक टू एचपी मीट एजुकेशंस न्यू यूट्यूब वीडियो। अपनी साइकोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम कुछ और जेबीटी और टीजीटी टैट में आए हुए साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो नोन एज। मैस्लो ने जो प्रेरणा सिद्धांत नाम से एक थ्योरी दी थी, जिसको मोटिवेशन थ्योरी के नाम से भी जाना गया था, इसको और किस नाम से जाना जाता है? थ्योरी ऑफ ड्राइव बोला जाएगा, थ्योरी ऑफ नीड बोला जाएगा, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बोला जाएगा, या थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बोला जाएगा। तो मैस्लो ने जो प्रेरणा का सिद्धांत दिया था कि हमारा जो डेवलपमेंट है या फिर हमारी कुछ नीड्स होती हैं जिसके थ्रू हम कुछ ना कुछ जो है वो लर्निंग करते हैं, उसको बोला गया थ्योरी ऑफ नीड। हमारी हमारी जो है कुछ प्रेरणाएं हमें मिलती हैं जिससे हमारी ज़रूरतें बनती हैं और उस ज़रूरतों से हमारा विकास होता है, हमारा अधिगम होता है। तो उसको बोला गया थ्योरी ऑफ नीड। इस थ्योरी में उन्होंने टोटल 5 नीड की बात की थी कि हमारी लाइफ में टोटल 5 ज़रूरतें, मेन की बात कर रहे हैं हम लोग। 5 लेवल पर हमें 5 अलग अलग तरह की ज़रूरतें महसूस होती हैं जो कि हमें कुछ ना कुछ सीखने, कुछ ना कुछ करने की जो है वो प्रेरणा देती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? लाइवलीहुड, यानी कि लाइवलीहुड हो जाएगा आपका आजीविका या जीविका कमाना। लर्निंग, राइटिंग एंड रीडिंग, है ना, अधिगम करना, लिखना, पढ़ना, सीखना। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपका बौद्धिक विकास, या ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि हमारा जो एजुकेशन होता है, शिक्षा होती है, उसका उद्देश्य तीनों ही आ जाएंगे। आजीविका कमाना भी होगा, पढ़ना लिखना भी होगा, और अपना बौद्धिक विकास करना भी होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है, भाटिया बैटरी इज यूज्ड फॉर विच टेस्ट। भाटिया बैटरी का उपयोग किस परीक्षण के लिए किया जाता है? तो पहली बात तो भाटिया परीक्षण एक टेस्ट है जिसका यूज इंटेलिजेंस के लिए किया जाएगा, मतलब इंटेलिजेंस को मापने के लिए किया जाएगा, पर्सनैलिटी को मापने के लिए किया जाएगा, कितने क्रिएटिव हैं, क्रिएटिविटी को मापने के लिए किया जाएगा, या एटीट्यूड को मेजर करने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ से भाटिया टेस्ट का यूज जो है वो किया जाएगा इंटेलिजेंस, यानी कि आपकी बौद्धिक क्षमता को, आपकी बुद्धि को मापने के लिए जो है वो इस भाटिया बैटरी टेस्ट का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ये बुद्धि मापन यानी कि इंटेलिजेंस को मेजर करने का एक टेस्ट है जो कि 1955 में दिया गया था। इसके अलग अलग पैटर्न होते हैं, इसमें टोटल 5 तरह के अलग अलग पैटर्न बनाए जाते हैं, कार्ड बनाए जाते हैं, और फिर उसके बेस पे जो है वो अलग अलग लोगों का, एक पर्टिकुलर एज वाले व्यक्तियों का जो है वो इसके द्वारा इंटेलिजेंस का मापन किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि भाटिया बैटरी टेस्ट जो है वो जुड़ा हुआ आपके इंटेलिजेंसी से। तो अगर आप पिछले वाली वीडियो को भी फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि ये जो पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस के टेस्ट है ना, ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये भी आपने पढ़ के जाने हैं। बहुत डिटेल में तो नहीं आते हैं, लेकिन जितने भी टेस्ट हैं, जैसे रोशार्च का पढ़ा था हमने कल, स्याही धब्बा परीक्षण, तो वो भी इम्पॉर्टेंट रहता है। इसी तरह से इंटेलिजेंसी और पर्सनैलिटी के दोनों के ही जितने भी टेस्ट आपको कहीं पे भी मिलते हैं वो सारे पढ़ के जाना, कोई भी पूछा जा सकता है आप में से। ये दोनों टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेंशन इज अ प्रोसेस। ध्यान एक प्रक्रिया है, परमानेंट है, टेम्पररी है, सेलेक्टिव है, या ऑल ऑफ दी एबव है। बोला ध्यान कैसी प्रक्रिया है, परमानेंट होती है, टेम्पररी होती है, सिलेक्टिव होती है। तो ध्यान जो है वो एक सिलेक्टिव प्रोसेस होती है हमारी। हम उन्हीं सेलेक्टिव चीज़ों पर ध्यान लगा पाते हैं जिनके प्रति हमारा इंटरेस्ट होता है, या फिर हमारी एबिलिटी होती है उस काम को करने की, या हमारी रुचि होती है उस काम को करने की। उन सेलेक्टिव चीज़ों के ऊपर ही हम जो है अटेंशन दे पाते हैं, ध्यान दे पाते हैं। तो अटेंशन इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है? जब समाज में आप अपना डेवलपमेंट करते हैं, जिसको सोशलाइजेशन कहा जाता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये पूछा गया है। कंप्यूटर, पॉलिटिकल पार्टीज, आपकी हेरिडिटी, माफ़ कीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक को, हेरिडिटी, या फिर
फैमिली। तो सबसे पहली एजेंसी, प्राइमरी एजेंसी जो बोला जाता है सोशलाइजेशन को, आपकी फैमिली रहती है। परिवार ही आपका सबसे पहला सोशल इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे आप जन्म लेते हैं। आपके मदर फादर, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, जो भी आपके पूरा का पूरा फैमिली होता है, वही आपका पहला सोशल इन्वायरमेंट होता है। तो उसी को ही प्राइमरी एजेंसी बोला जाएगा, सोशलाइजेशन की फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड्स ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, प्रतिभाशाली छात्रों के लक्षण क्या है? इनमें से क्या लक्षण है जो आपको लगता है जो एक गिफ्टेड स्टूडेंट होता है, हाईली इंटेलिजेंट या फिर हाई आईक्यू वाला जो व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, उसमें क्या क्या लक्षण जो है वो पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए आता है, यूज मोर कॉमन सेंस, वो ज्यादा कॉमन सेंस का यूज करता है। बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर, क्या सब्जेक्ट का क्या विषय है उसको और ज्यादा अंडरस्टैंड करता है। हैव टेंडेंसी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन वो ज्यादा कर पाता है, ये ज्यादा करने की क्षमता रखता है। या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि एक जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा जिसका हाई आईक्यू होगा, वो ये तीनों के तीनों ही करेक्टरिस्टिक्स यानी कि ट्रेड्स रखेगा। कॉमन सेंस भी ज़्यादा यूज़ करेगा, सब्जेक्ट को भी ज़्यादा अच्छे से समझेगा और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन कम्स इन द कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आता है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मीनिंग भी आपको याद रखना है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार इवैल्यूएट करता है आपको, ऐसा नहीं है कि साल में एक बार इवैल्यूएशन किया, साल में 2 बार इवैल्यूएशन किया, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है ऐसा कौन सा टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है जो कि आपका पूरे साल भर टाइम टू टाइम, है ना, मंथली या फिर 2 मंथ में एक बार जो है वो आपका इवैल्यूएशन करता है, वो होता है कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है व्यापक, हर एक एरिया का आपका जो है वो मूल्यांकन करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको, आप क्या पढ़ रहे हैं उसी का मूल्यांकन होगा। आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, स्पीकिंग स्किल कैसी है, वो सारी चीज़ों का कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक, बड़े लेवल पर जो है हर एक पहलू का इवैल्यूएशन करे। इनमें से कौन सा ऐसा है जो दोनों की करेक्टरिस्टिक्स को रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा इवैल्यूएशन है जिसमें कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन की विशेषताएं भी दिखती हैं और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की भी विशेषताएं दिखती हैं? ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मेटिव असेसमेंट, बी है सुमेटिव असेसमेंट, सी आता है नाइदर फॉर्मेटिव असेसमेंट और सुमेटिव असेसमेंट, या फिर डी आता है बोथ फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर सुमेटिव असेसमेंट। तो बोला या तो सुमेटिव असेसमेंट है। सुमेटिव असेसमेंट होती है बेसिकली आपकी जो आपकी कॉन्टिन्यूअस जो है वो इवैल्यूएशन करता है, इवैल्यूएट करता है आपको। और जो आपका सुमेटिव असेसमेंट होता है वो आपका व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर जो है वो आपका इवैल्यूएशन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रहेगा, बोथ फॉर्मेटिव और सुमेटिव असेसमेंट जो है वो आपकी कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, A child of 16 years scored 75 in IQ test, his mental age will be। यहाँ पर आपका IQ का जो फॉर्मूला है वो यूज़ होगा। पहले तो आपका IQ का फॉर्मूला है, IQ निकलता है आपका MA/CA मल्टीप्लाई 100 से। MA आता है आपका मेंटल एज, जो कि यहाँ पे दी गई है कि एक बच्चा है जिसकी MA जो यहाँ पे आपसे पूछी गई है कि बच्चे की मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज क्या होगी। यहाँ पे दिया क्या क्या गया है, यहाँ पे बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि रियल एज जिसे आप बोल देते हैं, RA भी बोलेंगे लेकिन फॉर्मूला में CA ही लिखा आता है, ठीक है। RA हो जाएगी बच्चे की जो उसकी रियल एज है, जो कि है 16 साल। रियल एज कितनी आ गई बच्चे की? 16 साल। साथ ही साथ में हमारे को IQ भी दे दिया गया है। बोला एक बच्चा है जिसका IQ 75 है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 16 है, तो उसका मेंटल एज निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप इसको फिट करोगे 16 मल्टीप्लाई 100 और ऐसे ही जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी एज निकल के आएगी 12 ईयर्स। तो 12 साल का बच्चा है जिसकी 12 साल का एक ऐसा बच्चा है जिसकी मानसिक आयु 12 साल है, मतलब दिमाग की आयु। एक तो उसकी वास्तविक आयु हुई ना जब उससे जन्म हुआ, एक उसकी मेंटली मतलब मानसिक आयु कितने साल का, कि 16 साल का बच्चा 16 साल की मानसिक आयु के हिसाब से सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर बच्चे की एज ज़्यादा है यानी कि बच्चा है
बाय बर्थ बच्चा 16 साल का है, लेकिन उसकी दिमाग की आयु जो है वो 12 साल है, मतलब वो एक 12 साल के बच्चे के बराबर सोचता है, क्योंकि उसकी 75 जो है वो उसकी आईक्यू है। तो कहीं ना कहीं उसका जो आईक्यू है वो उसके एज के हिसाब से कम है। ठीक है, तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर 12 जो है वो, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 12 ईयर जो है वो राइट हो जाएगा कि बच्चे की मेंटल एज कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। सी ए कितना आ जाएगा, क्रोनोलॉजिकल एज बच्चे की 16 आ जाएगी, और आईक्यू बच्चे का आ जाएगा 75। ठीक है, इस तरह से कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि एक जो बच्चा है जिसका आईक्यू 75 है, तो उसका जो आईक्यू का लेवल है वो क्या है, तो सामान्य बच्चे से उसका आईक्यू क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्याजेज विच स्टेज इज रिलेटेड टू अब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। जीन प्याजे ने जो अपनी थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, उसमें उन्होंने कहा कि अब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग जो है वो किस अवस्था में बच्चे को आती है, यानी कि अमूर्त और तार्किक सोच बच्चे की किस अवस्था में होती है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 4 स्टेजेस उन्होंने दी थी। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है, वैसे ये पहली स्टेज आती है, ये दूसरी आती है, ये तीसरी आती है, चौथी आती है ये। तो चौथी स्टेज जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो है बच्चा पूरे तरीके से अब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट थिंकिंग, सॉरी अब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल जो थिंकिंग है वो अचीव कर लेता है, अच्छे से सोच पाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वॉज एडवोकेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकिंग। बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत निम्नलिखित में से किस सोच के द्वारा की गई। तो यहाँ पे आपसे साइकोलॉजिस्ट पूछे गए हैं कि किन्होंने कहा कि बाल केंद्रित सोच जो है वो सबसे अच्छी, सॉरी बाल केंद्रित शिक्षा होती है, एजुकेशन अगर आपने देनी है तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन देनी है, एक बच्चे को ध्यान में रख करके उसका एज, उसका आईक्यू, उसका इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी, सब बच्चों को ध्यान में रखो, है ना। एक एवरेज एज, एवरेज आईक्यू निकालो क्लास का, और उसके बाद जो है वो बच्चों को एजुकेशन दो। इस तरह का जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की वकालत जो है वो इनमें से कौन से साइकोलॉजिस्ट ने की थी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है एरिक्सन, डार्विन, स्किनर और जॉन डीवी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो जॉन डीवी थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा था कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा अच्छी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। इसके बारे में भी बात की थी जीन पियाजे ने, बोला नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बोला गया आपने कोई नई जानकारी जो है वो ऐड करनी है, आपको लगता है कि मुझे इसके बारे में इतना पता था, अब मुझे और करना है, ठीक है। या फिर मौजूदा, आपको लगता था कि पहले मुझे जानकारी जो मिली थी वो थोड़ी सी गलत थी, उसको मुझे सही करना है, ठीक है। मौजूदा स्कीमा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अडेप्टेशन कहा जाएगा, एसिमिलेशन कहा जाएगा, एकोमोडेशन कहा जाएगा, या फिर इसको ईगोसेंट्रिज्म कहा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, एकोमोडेशन। एकोमोडेट ही कर रहे हैं ना आप, कि आपके पास पहले से कोई नॉलेज था, आपने उस नॉलेज को ऐड किया, ठीक है, तो वो कहलाएगा एकोमोडेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश, ठीक है, विकास डैश से डैश तक जो है वो होता है। आपका जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है, जर्नल टू स्पेसिफिक चलता है, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड चलता है, स्पेसिफिक टू जर्नल चलता है, या सिंपल टू इजी चलता है। तो ये भी इसका एक प्रिंसिपल है, जब कोई भी विकास आप में होगा, डेवलपमेंट आप में होगा, तो वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जर्नल टू स्पेसिफिक चलेगा। पहले आप जर्नल डेवलपमेंट करोगे, फिर स्पेसिफिक डेवलपमेंट की तरफ आप जाओगे, ठीक है। तो ये किसका प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, हमने पहले भी पढ़ा कि डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है वो जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, सामान्य से एक स्पेसिफिक विशेष की तरफ होता है, हिंदी में आएगा सामान्य से विशेष की तरफ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू प्याजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्याजे की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एक ही थ्योरी से 3-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपको। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे
जो बच्चा है जो 2 से 7 साल की एज में है वो कौन सी डेवलपमेंट स्टेज में आएगा। तो सबसे पहले तो जीन पियाजे ने 4 डेवलपमेंट स्टेजेस दी थी। पहली हमने देखी थी सेंसरी मोटर स्टेज है, दूसरी हमने प्री ऑपरेशनल देखी थी, तीसरी आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथी आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल। अगर बात करें इनके टाइम पीरियड की तो सेंसरी मोटर स्टेज रहती है 0 से 2 साल तक, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी प्री ऑपरेशनल आती है, प्री ऑपरेशनल रहती है 2 से 7 साल तक। फिर आपकी आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशन, ये रहती है 7 से 11 साल तक, और फॉर्मल रहती है 11 से आगे, ठीक है। तो 2 से 7 का कौन से टाइम पीरियड में आया, 2 से 7 का आया प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे 2 से 7 साल का तो बच्चा है वो रहेगा प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7, जो कि सेकेंड नंबर की स्टेज है, ठीक है। कई बार इनको सीक्वेंस में भी आ जाता है कि जीन पियाजे की जो स्टेजेस है उनको सीक्वेंस में लिखो, तो पहले सेंसरी मोटर स्टेज आएगा, फिर आपका प्री ऑपरेशनल, फिर उसके बाद कॉन्क्रीट और चौथे पे आएगा फॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्रिएटिविटी बोला, क्रिएटिविटी एक ऐसा थॉट है जो कि किस कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस से है रिलेटेड, कन्वर्जेंट थिंकिंग सॉरी इंटेलिजेंसी से है, डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस से है, या फ्लूइड इंटेलिजेंस से है। तो क्रिएटिविटी जो आपकी हमेशा बेस्ड होती है वो होती है डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस से। डाइवर्सिटी आपकी इंटेलिजेंसी में जितनी ज़्यादा होगी, डाइवर्सिटी होती है कि आप कितना खुला, कितने अलग अलग तरीके से, कितने अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचते हो। तो जितनी खुली डाइवर्जेंट आपकी बुद्धि होगी या फिर आपकी थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी आ सकता है कई बार इंटेलिजेंसी के साथ, या फिर इंटेलिजेंस शब्द ना जोड़ करके थिंकिंग आ सकता है, क्रिस्टलाइज्ड थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लूइड थिंकिंग, ठीक है। तो उसमें डाइवर्जेंट ही आपने याद रखना है। क्रिएटिविटी हमेशा उसी बच्चे में आएगी जो बच्चा डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट बुद्धि रखेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग उसकी होगी, उसी में ही क्रिएटिविटी का थॉट जो है वो आएगा। तो क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, is the philosophy that all children have a right to get equal education in regular school system, बोला उस दर्शन को क्या कहा जाता है जिसमें बच्चों को अधिकार दिया गया कि हर बच्चा जो है वो एक समान एजुकेशन जो है वो किसी भी स्कूल प्रणाली में जो है वो ले सकता है। मतलब यहाँ पे इक्वल एजुकेशन की बात की गई है कि कोई सा भी बच्चा हो, किसी भी कास्ट का, जेंडर का, धर्म का, है ना, क्षेत्र का, नाम का, वो किसी भी स्कूल में जो है वो एजुकेशन ले सकता है। इसमें कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। सबसे पहले आता है मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, मल्टी कल्चरल एजुकेशन, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और स्पेशल एजुकेशन से भी क्वेश्चन आपको आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आपके टैट में। तो ऐसा कोई थॉट, ऐसा कोई दर्शन जिसमें बोला जाता है कि बच्चा, कोई भी बच्चा कहीं पे भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, वो आती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं समावेशी, समावेशी शिक्षा, ठीक है। और दूसरी एक स्पेशल एजुकेशन भी आती है। स्पेशल एजुकेशन बेसिकली होती है जो हाईली इंटेलिजेंट या फिर कई बार डिसेबल बच्चे होते हैं, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन की बात की जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला कि कोई भी बच्चा कहीं पे भी एडमिशन या फिर शिक्षा ले सकता है, उसको बोला गया इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू ईच स्टेज ऑफ लाइफ वी फेस स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डायलेमा एट, यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। बोला ऐसा किस साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि हम अपनी हर लाइफ में जो हमारी स्टेजेस आती हैं डेवलपमेंट की, हर स्टेज पर हम कोई ना कोई डायलेमा, यानी कि डायलेमा होता है दुविधा, कोई ना कोई समस्या हमारी लाइफ में आती है। तो ये किसने बोला था? ये जेम्स ने बोला था, एरिक्सन ने बोला था, कोलबर्ग ने बोला था, या फिर सिगमंड फ्राइड ने बोला था? तो देखो, एक तो कोलबर्ग ने भी डायलेमा की बात की थी। जो उनकी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी आती है कोलबर्ग की, उसमें भी उन्होंने डायलेमा की बात की थी। लेकिन उन्होंने हर स्टेज पर डायलेमा की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि कभी कभार हमारी लाइफ में जो है वो डायलेमा आ जाता है, जब हम सोचते हैं कि अब मोरालिटी दिखाएं या फिर अपना काम निकालें, ठीक है। तो उन्होंने तो एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर स्टेज पे बात की थी डायलेमा की। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि एक ऐसा भी साइकोलॉजिस्ट है जिसने कहा कि लाइफ की हर स्टेज में कोई ना कोई डायलेमा, हर कोई ना कोई दुविधा आती है, वो है एरिक
एरिक्सन। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी थी ना हमने उनकी, मनोसामाजिक सिद्धांत जो हमने उनका पढ़ा था, जिसमें हमने 8 स्टेजेस पढ़ी थी कि 8 स्टेजेस हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि हर स्टेज में कोई ना कोई समस्या हमारे में आती है, अगर उस समस्या को हम पॉजिटिवली फेस करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट होता है, और नेगेटिव उसमें फंस जाएं तो फिर हमारा डेवलपमेंट जो है वो नेगेटिव उसमें चला जाता है। ठीक है, तो एरिक एरिक्सन यहाँ पे राइट हो जाएंगे कि उन्होंने कहा था हर डेवलपमेंट की स्टेज पर कुछ ना कुछ दुविधा समस्या जो है वो हमें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। बोला यहाँ पर सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये इनमें से किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। वुडवर्थ ने कहा था कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। बोला विकास तभी होगा जब आप सीखेंगे, सीखना विकास की प्रक्रिया है। ऐसी स्टेटमेंट भी कई बार आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय गार्डनर। गार्डनर ने जो इंटेलिजेंस के टाइप दिए, इनमें से कौन सा टाइप है जो कि गार्डनर ने नहीं दिया था? म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस या फिर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इनमें से कौन सा एक ऐसा टाइप है जो कि गार्डनर ने नहीं दिया था? तो गार्डनर ने म्यूजिकल इंटेलिजेंस गार्डनर ने दिया, लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई बुद्धि का भी टाइप उन्होंने दिया, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस तार्किक गणित बुद्धि का भी इन्होंने नहीं दिया, क्रिएटिव इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्होंने नहीं दिया था। ये आते हैं एक स्टर्नबर्ग आते हैं, स्टर्नबर्ग साइकोलॉजिस्ट आते हैं, मनोवैज्ञानिक आते हैं स्टर्नबर्ग, उन्होंने क्रिएटिव इंटेलिजेंसी का जो टाइप है वो दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस का जो एक प्रकार है वो हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं दिया था, वो दिया था स्टर्नबर्ग ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड मोटिव। बोला निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित उद्देश्य का उदाहरण नहीं है? अर्जित उद्देश्य जिन्हें हम एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। एटीट्यूड हम एक्वायर करते हैं, इंटरेस्ट कई बार हम अर्जित करते हैं, क्यूरियोसिटीज हमारी अर्जित हो जाती हैं। ठीक है, ये नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? एक्वायर्ड है, इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो कि हम अर्जित नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडलिंग इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय। मॉडलिंग किसके द्वारा दी गई अवधारणा है? अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, जेवी वॉटसन ने दी थी, सिगमंड फ्राइड ने दी थी, या फिर बाइगॉस्की ने दी थी? तो मॉडलिंग जो एक कॉन्सेप्ट है वो दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। मॉडलिंग का मतलब है, बोला कि कई बार हम जो डेवलपमेंट है ना वो अपना कोई एक रोल मॉडल बना लेते हैं और उसके बेस पे करते हैं। तो ये मॉडलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि क्लास में बच्चा अपने टीचर को देख करके बहुत सी चीज़ें, पढ़ाने के अलावा कैसा पहनावा है ना, कैसे बोलता है, कैसे बात करता है, वो सारी चीज़ें सीखता है। घर पर हम किसी को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं ना, टीवी में हम किसी को रोल मॉडल मान लेते हैं और उसकी तरह ही हम जो है वो चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो इससे भी हम कहीं ना कहीं अपना डेवलपमेंट, अपनी लर्निंग कर रहे होते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। तो आज की वीडियो में हमने और जो है वो टैट के क्वेश्चन जो है डिस्कस किए, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। और भी आगे क्वेश्चन जो है वो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे हमारी आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल HP अमित एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो की टाइमली मिले। इसके अलावा हमारे डिजिटल कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन फॉर्मेट में JBT, TGT, LT कमीशन और साथ ही साथ में JBT, TGT, LT, टैट की क्लासेस भी चली हुई हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए आपको तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।